ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के बारे में बताऊंगी, जो कि WBSSC 2025 एग्ज़ाम के सिलेबस में है, हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में है। अगर आपने हिंदी विषय का चयन किया है तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में संपूर्ण भक्ति काल को कवर कराऊँगी। भक्ति काल से जितने भी भक्ति काल से इसमें कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारे ही टॉपिक कवर कराऊंगी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। भक्ति काल के बारे में जानेंगे, उसकी समय सीमा के बारे में जानेंगे, और भक्ति काल के संबंध में विद्वानों की क्या मत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति काल का उदय कैसे हुआ था, उसके पर क्या क्या विद्वानों ने क्या क्या पंक्ति विद्वानों के क्या क्या कथन है। और उसके बाद हम लोग भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। दो निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, और हर एक निर्गुण काव्य धारा में 2 शाखा है और सगुण काव्य धारा में भी 2 शाखा है। उसके बाद हर एक काव्य धारा के नामकरण पर भी चर्चा करेंगे। फिर और हर एक काव्य धारा के कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में भी है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, और इसकी समय सीमा आपको पता होनी चाहिए। समय सीमा एग्जाम में पूछ ली जाती है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। 1375 से 1700 है। कितना है? 1375 से संवत 1375 से संवत 1700। अब देखिए, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? भज धातु से हुई थी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को नोट करते जाना है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? भज धातु से हुई थी। और किसके अनुसार भज धातु से हुई थी? तो मोनियर विलियम्स के अनुसार हुई थी। भक्ति शब्द जो है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन थे? नारद मुनि माने जाते हैं। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ था। तो अगर पूछा जाएगा कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब कैसे हुआ था, तो दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ था। इन आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। आलवार भक्तों की संख्या 12 है, जिसमें से प्रथम भक्त जो है वो सटकोप माने जाते हैं, और उसमें एक महिला भक्त भी है जिसको कि आंडाल नाम से प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। तो भक्ति काल की ऐसी कौन सी भक्ति काल के आलवार भक्तों में ऐसी कौन सी महिला भक्त हैं जो आंडाल के नाम से जानी जाती हैं? दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जानी जाती है। तो आंडाल जो है और दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जानी जाती है। 12 आलवार भक्तों के नाम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पहला है सटकोप, दूसरा भूत योगी, तीसरा है मध्योगी भ्रांत योगी, भक्ति सार चौथा, पांचवा सरा योगी, छठवां मधुर कवि, सातवां कुलशेखर, छठवां विष्णुचरित, आठवां विष्णुचरित, नौवां गोदान भक्ति जो तमिल नाम अंडाल है इनका, 10वां है भक्तांदी रेणु, 11वां है मुनिवाहन, अब 12वां जो है परकाल है। तो ये 12 हैं आपके आलवार भक्तों के नाम। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुज माने जाते हैं। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों के मत क्या है जान लेते हैं, जो कि विद्वानों का अलग अलग मत है कि भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ कैसे हुआ, तो उस पर विद्वानों के मत क्या है जान लेते हैं। तो भक्ति जो है ईसाइयत की दीन है, ऐसा किसका मानना है? ग्रेसन का है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भक्ति को ईसाइयत की दीन किसने माना है? भक्ति काल को
भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो ग्रियर्सन ने माना है। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है भक्ति आंदोलन को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। भक्ति चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसने माना है? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। और ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों कष्टों से हुआ है। भक्ति आंदोलन जो है ऐतिहासिक एवं सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों एवं कष्टों से हुआ था, ऐसा किसने माना है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने माना। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन जो है एक जाति और जनवादी आंदोलन है, ऐसा किसने माना है? रामविलास शर्मा जी ने माना है। अब देखिए, भक्ति आंदोलन की उद्गम स्थल के संबंध में भी कुछ विद्वानों के मत है कि भक्ति आंदोलन का जो उद्गम हुआ है, उद्गम स्थल जो है, उसके भी संबंध में विद्वानों के क्या क्या मत है देख लेते हैं। देखिए, एक कोटेशन, ये जो पंक्ति है आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे दे दी जाते हैं और पूछे जाते हैं किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा है। देखिए, भक्ति का जो श्रोता, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ऐसा किसका मानना है? तो रामचंद्र शुक्ल का जी का मानना है। किसके संबंध में? भक्ति आंदोलन के संबंध में। द्रविड़ भक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जो भी पंक्ति है, जो भी कथन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दी जाएंगे। इस तरह की पंक्ति एग्जाम में दे दी जाती है। पूछे थी किसके द्वारा कही गई है और किसके संदर्भ में कही गई है। तो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो ये भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कही गई पंक्ति है और किसने कही है? कबीरदास जी ने कही है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्गम स्वीकार किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिन्हें दक्षिण में भक्ति का उद्गम स्वीकार करते हैं। कहाँ से स्वीकार करते हैं भक्ति का उद्गम? दक्षिण में। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं, देख लीजिए क्या है। देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उनके सामने उनके मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में वे अपनी वीरता के गीत न तो गा ही सकते थे, न ही लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं था, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में क्या मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी? कि देश में मुसलमानों का राज्य क्या हो गया था? प्रतिष्ठित हो गया था। हिंदू जनता के हृदय में क्या था? गौरव उत्साह के लिए अवकाश ही नहीं था। उनके सामने उनके मंदिर गिराए जाते थी, मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, भगवान की मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुष जो थे उनका अपमान किया जाता था और वे कुछ भी नहीं कर पाते थे, अपमान को सहते थे। ऐसी दशा में वीरता के गीत भी नहीं गा सकते थे, बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर क्या हुआ कि मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया। तब परस्पर लड़ने वाले, जो आपस में लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। तो इतनी भारी जो राजनीतिक उलटफेर हुई, इसके पीछे हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक क्या हुआ? उदासी सी छाई रही। तो अपने पौरुष से हताश जाति के लिए क्या हुआ? भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो मतलब वे लोग हताश होकर ही भगवान के चरण में आए, तो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो ये पंक्ति एग्जाम में इस तरह से दे दी जाती है, पूछी जाती है किसने कहा है और किसके संदर्भ में कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। लेकिन जोर देकर कहता हूँ कि अगर इस्लाम साहित्य नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। तो इनका मानना है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, इस्लाम साहित्य नहीं आया था तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। तो ये पंक्ति नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। भक्ति काल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। तो भक्ति काल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं।
तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आदिकाल के नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदिकाल पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि उसके नामकरण पे भी चर्चा किया है। हिंदी साहित्य को ग्रेसन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। तो नामकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भक्ति काल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है और दोहरी नामकरण की पद्धति भी इन्होंने अपनाई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है। तो ऑप्शन में आपको डॉक्टर रामविलास शर्मा पे टिक करना है। भक्ति काल को लोक जागरण काल पूछा जाएगा तो रामविलास शर्मा पर टिक करना होगा। और लोक जागरण पूछा जाएगा कि भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। अब देखिए जो भक्ति काल है, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भाग है देख लीजिए, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में जो कवि थे वो भगवान को के निराकार रूप को मानते हैं और सगुण काव्य धारा के जो कवि हैं भगवान के साकार रूप को मानते हैं, यानी मूर्ति पूजा में सब में विश्वास करते हैं। निर्गुण काव्य धारा, अब देखिए दो काव्य धारा है, हर एक दोनों काव्य धारा के दोनों काव्य धारा को दो दो भागों में बांटा गया है। यानी निर्गुण काव्य धारा की दो शाखा है और सगुण काव्य धारा की भी दो शाखा है। तो निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, जान लेते हैं। दो काव्य क्या है, एक ज्ञानाशय शाखा जिसे कि संत काव्य धारा भी कहा जाता है और दूसरी प्रेमाशय शाखा जिसे कि सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है या सूफी काव्य भी कहा जाता है। दूसरा क्या था, दो काव्य था, निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं हैं, क्या, रामाशय शाखा और कृष्णाशय शाखा। तो रामाशय शाखा के जो कवि हैं वो राम की उपासना करते हैं और कृष्णाशय शाखा के जो कवि हैं वो कृष्ण की उपासना करते हैं। अब इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले निर्गुण धारा जो है, निर्गुण धारा में क्या है, दो शाखा है, ज्ञानाशय शाखा, प्रेमाशय शाखा। तो ज्ञानाशय शाखा पर चर्चा करेंगे। निर्गुण धारा के ज्ञानाशय शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं जो निम्नलिखित है। तो ज्ञानाशय शाखा जो है निर्गुण काव्य धारा की, इसको विद्वानों ने कई नाम दिए हैं, जान लेते हैं। अब देखिए प्रसोता यानी विद्वान और नामकरण। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाशय शाखा ही नाम दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति नाम दिया है और गणपति चंद्र गुप्त जी ने संत काव्य नाम दिया है। राम कुमार वर्मा जी ने ज्ञानाशय शाखा को संत काव्य नाम दिया है और परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी संत काव्य नाम दिया है। तो मैं सारे पॉइंट लेकर आई हूँ, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा इससे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग नोट करते जाइएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मैंने ऐसे ही वीडियो बनाए हैं, अगर आप WBSSC 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आगे भी मैंने जो वीडियो बनाया आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और मैंने हिंदी साहित्य पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी मैंने कराया है, आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा वीडियो, देख सकते हैं आप। संत काव्यधारा के प्रथम कवि प्रसोता निम्नलिखित हैं। अब देखिए संत काव्यधारा के प्रथम कवि, तो हर एक काव्यधारा के प्रथम कवि भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन प्रथम कवि हैं। तो संत काव्यधारा के प्रथम कवि पर भी विद्वानों के मत हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीरदास जी को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कबीरदास जी को माना है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने नामदेव जी को माना है। राम कुमार वर्मा जी ने भी नामदेव को माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीरदास जी को माना है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे, कबीरदास जी ही हैं। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट कवि कबीरदास जी हैं, ऐसा किसका मानना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है, तो नामदेव जी ने किया है। महाराष्ट्र की संत परंपरा के आदि कवि कौन थे, मुकुंद राय माने जाते हैं। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। तो महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय कहाँ प्रचलित है, महाराष्ट्र में प्रचलित है। संत नामदेव के बारे में जानते हैं। अब देखिए संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, नामदेव, और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, महाराष्ट्र के हैं
महाराष्ट्र भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो इन संप्रदाय के हैं, वारकरी संप्रदाय के हैं। इनका जन्म 1135 और मृत्यु 1215 ईस्वी में होता है। किस जाति, देखिए हर कवि की जाति भी पूछ ली जाती है, किस जाति की हैं, तो दर्जी जाति के हैं। गुरु का नाम क्या है इनके, विशोबा खेचर, तो गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है। रचना इनकी क्या है, अभंग मराठी भाषा में है। गुरु ग्रंथ साहिब हिंदी में है। तो इनकी रचना है किसकी, नामदेव जी की। अब देखिए नामदेव जी की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति की पदों की भाषा ब्रज भाषा है। भाषा भी पूछी जाती है एग्जाम में हर एक कवि की। तो नामदेव जी की जो भाषा है, सगुण भक्ति की पदों की जो भाषा है ब्रज भाषा है, और निगुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली और सदुक्कड़ी है। अब प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। रैदास, अब देखिए और भी संत कवि जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। रैदास से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1388 और मृत्यु 1518 में। जन्म स्थल क्या है, काशी। गुरु का नाम क्या है, रामानंद। जाति के क्या थे, चमार थे। कबीरदास जी से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इनका जन्म 1398 और मृत्यु 1518 में हुई थी। इनकी जन्म स्थल क्या है, जन्म स्थान क्या है इनका, काशी है। गुरु का नाम इनकी पूछा जाता है एग्जाम में, इनके गुरु का नाम है रामानंद। और इनकी जाति क्या है, जुलाहा है। इनके माता पिता का भी नाम पूछा जाता है, नीरू और नीमा है इनके माता पिता का नाम। जमनाथ ये भी संत कवि हैं। तो इनका जन्म है 1451, मृत्यु 1523 ईस्वी। जन्म स्थल इनका नागौर है। गुरु का नाम है बाबा गोरखनाथ। जाति के क्या थे, राजपूत थे। हरिदास निरंजनी, इनका जन्म, ये भी संत कवि हैं। जन्म 1455, मृत्यु 1543। जन्म स्थल का है डिडवाड़। गुरु का नाम है प्रागदास। और गुरु नानक का जन्म 1469, मृत्यु 1538। जन्म स्थान का ननकाना है। जाति के क्या थे, खत्री। तो क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में, गुरु नानक जो संत काव्य के कवि हैं, इनकी जाति क्या है, खत्री जाति के हैं। और इनके माता पिता का नाम है कलूराम और तृप्ता। दादू दयाल ये भी संत काव्य के कवि हैं। तो इनका जन्म है 1544, मृत्यु 1603 ईस्वी। जन्म स्थल इनका है अहमदाबाद में। गुरु का नाम है वृद्ध भगवान। जाति के क्या थे, मोची थे। मलुकदास से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म 1574, मृत्यु 1642। जन्म स्थल क्या है, इलाहाबाद। गुरु का नाम क्या है, पुरुषोत्तम। जाति के क्या थे, खत्री थे। सुंदरदास इनका जन्म 1596, मृत्यु 1689। जन्म स्थल क्या है, जयपुर। गुरु का नाम क्या है, दादू दयाल। जाति के क्या थे, बनिया। माता पिता परमानंद और सती है। डॉक्टर बच्चन जी ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम पुरस्कर्ता कौन है, कबीर है। तो हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम पुरस्कर्ता कबीर को किसने माना है, डॉक्टर बच्चन ने माना है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर सेब तकी है और सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कबीर के गुरु का नाम क्या है मुसलमानों के अनुसार, तो मुसलमान ऐसा मानते हैं कि कबीर के गुरु का नाम है सूफी फकीर शेख तकी, इनके गुरु का नाम है, और ये सिकंदर लोदी के पीर यानी गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने वीजक नाम से सन 1664 ईस्वी में किया है। देखिए वीजक नाम से किसने किया था, धर्मदास जी ने किया था। कब किया था, 1464 ईस्वी में किया था कबीर की वाणी का संग्रह। तो एक बीजक के कितने भाग हैं, 3 भाग है। क्वेश्चन पूछा जाता है बीजक के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, रैमैनी, शबद और साखी। कबीरदास की भाषा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कबीरदास की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है, सदुक्कड़ी है, आदि नाम से अभिहित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। कबीरदास जी की भाषा के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या है, जान लेते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है।
हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने इनकी भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहा है। और कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना जो है गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इनके बानियों का अगर सबसे पुराना नमूना देखा जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मगहर में हुई थी। कबीरदास जी की पत्नी कौन थी? लोई थी। इनके पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। तो जीवन वृत्त से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संत रैदास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। संत रविदास, जिनका संत रवि रैदास भी इनको बोला जाता है। संत रविदास जो हैं मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? संत रैदास मीराबाई के गुरु का नाम है। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और उनके 2 पुत्र थे। कौन? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं क्या है? जपूजी, आसदीवार, रहीरास, सोहिला, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो गुरु नानक देव जी की रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जपूजी की किसकी रचना है? गुरु नानक जी की। आसदीवार, रहीरास, सोहिला। जपूजी जो है नामक दर्शन का सार, जपूजी नानक दर्शन का क्या है? सार है। किसका सार है? नानक की दर्शन का सार है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। तो नसीहतनामा किसकी रचना है? गुरु नानक देव जी की रचना है। दादू दयाल की बाड़ियों का संग्रह, दादू दयाल की बाड़ियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हरणे शीर्षक से किया है। तो इनकी बाड़ियों का संपादन किसने किया था? तो इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास जी ने किया था। किस शीर्षक से किया था? हरणे से किया था। तब पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इनका संपादन किया था। तो बाद में जो किया, फिर क्या हुआ? रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इनका संपादन किया। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। जितने भी संत कवि थी उसमें बावरी साहिबा जो थी महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? रज्जब अली खां। तो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि संत काव्यधारा के कवि जो रज्जब हैं उनका पूरा नाम क्या है? रज्जब अली खां है। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या है? शाह ब्रह्म और इब्राहिम शाह शंकरगंज था। अब कवि की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। संत काव्य के जो भी कवि हैं उनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कबीरदास जी की रचनाएं क्या है? बीजक, जो कि 3 भागों में है। साखी, शबद, रमैनी। रैदास यानी रविदास, इनकी रचनाएं क्या है? बानी। नानक देव की रचनाएं, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव। तो नानक देव की रचनाओं पर भी हम ऊपर चर्चा की है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दादू दयाल की रचना क्या है? अंगबधू काव्य संग्रह है। मलुक दास की रचना क्या है? रत्न खान और ज्ञानबोध। सुंदर दास जी की रचना क्या है? सुंदर विलाप। प्रेमाश्रयी शाखा निर्गुण काव्यधारा के 2 शाखा हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे कि संत काव्य कहा जाता है, और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा जिसे कि सूफी काव्य कहा जाता है। तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। और ज्ञानाश्रयी शाखा के भी पूछे जाते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि या संत काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना जाता है क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। ज्ञानाश्रयी में ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है, जबकि प्रेमाश्रयी में प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। ये सूफी काव्यधारा जो है ज्ञानाश्रयी शाखा, इसमें परमात्मा को स्त्री माना गया है और आत्मा को पुरुष माना गया है। और सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? तसव्वुफ कहते हैं। निम्नलिखित मत है सूफी शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो देख लेते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई थी, जिसका अर्थ है ऊन। सफ से हुई थी, जिसका अर्थ है, मूल शब्द क्या है? सूफी शब्द का मूल शब्द सफ है, जिसका अर्थ है पंक्ति। सूफा जिसका अर्थ है चबूतरा।
सोफिया जिसका अर्थ है विद्या, सफा जिसका अर्थ है पवित्र निर्मल। सूफी या प्रेम मार्ग की शाखा के प्रथम कवि और प्रसूता कौन है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संत काव्य के प्रथम कवि कबीरदास जी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीरदास जी थे। तो ऐसे ही इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसूता एवं रचनाकार जान लेते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जो है सूफी शाखा के प्रथम कवि असायुत को मानते हैं और इनकी रचना क्या है, हंसावली है। राम कुमार वर्मा जो है प्रथम कवि मानते हैं सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को मानती है, जिसकी रचना क्या है, चंदायन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ईश्वरदास जी को मानते हैं, जिसकी रचना क्या है, सत्यवती कथा है। रामचंद्र शुक्ल जी है जो है कुतुबन को मानते हैं, जिसकी रचना क्या है, मृगावती है। असायत कृत जो हंसावली है की रचना का स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। इसमें राजकुमारी हंसावली की कहानी है। तो असायत किसकी रचना, असायत की रचना क्या है, हंसावली। हंसावली किसकी रचना है, असायत की रचना है। इसमें यह किसकी कहानी है, यह विक्रम बेताल की इसमें कथा है और राजकुमारी हंसावली की कहानी है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। राम कुमार वर्मा जो हैं मुल्ला दाऊद जो कि सूफी काव्य धारा के कवि हैं, इनको इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा कहा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंदायन को लोर कहा किसने कहा है या लोर कथा किसने कहा है, तो माता प्रसाद गुप्त जी ने चंदायन को लोर कहा है। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सूफी संतों की शैली क्या है, मसनवी शैली है। प्रेमा सही शाखा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि प्रमुख कवि हैं प्रेमा सही शाखा के, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पद्मावती जो कि महाकाव्य है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावत, चित्ररेखा, तो ये किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो पद्मावत है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज आसो है जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। लेकिन हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो मलिक मोहम्मद जायसी पर टिक करना होगा। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिय प्रभात जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज आसो पर टिक करना है, जिसके की रचनाकार है चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो पद्मावत पर टिक करना होगा जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो प्रिय प्रवास पर टिक करना होगा जो कि हरिओद जी की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, चंदायन है। कुतुबन की रचना क्या है, मृगावती है। ईश्वरदास की रचना क्या है, सत्यवती कथा है। कासिम शाह की रचना क्या है, हंस जवाहिर। मंजन की रचना क्या है, मधुमालती। शेख नबी की रचना क्या है, ज्ञानदीप। उस्मान की रचना क्या है, चित्रावली। और नूर मोहम्मद की रचना क्या है, इंद्रावती। तो ये सूफी काव्यधारा के कवि, उनकी रचनाएं हो गई। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना जो है लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को भक्ति काल समय धारा में स्थान नहीं दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ईश्वरदास की जो रचना है सत्यवती कथा, इसको भक्ति काल की समय सीमा में इन्होंने स्थान नहीं दिया है। मृगावती की रचयिता कौन है, कुतुबन। चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में अब देखिए हर एक सूफी काव्य की जो रचनाएं हैं वो उस पर किसकी कथा का वर्णन किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मृगावती जो रचना है इसमें चंदन नगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मंजन की रचना क्या है, मधुमालती जो है मधुमालती को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है।
सर्वथा अभाव है। मधुमालती जो है मंजन की रचना है, और इसे हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। इसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक कौन है? मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा का समानांतर रूप से चलती है। तो क्या कथा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। किसकी कथा का वर्णन किया गया है? बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। अर्धकथानक जो है आत्मकथा है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो आत्मकथानक विधा की रचना है, और रचनाकार कौन है? बनारसी दास हैं। और अर्धकथानक को हिंदी का प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है? अर्धकथानक है। हिंदी से प्रथम भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, हिंदी की प्रथम रचना क्या है, हिंदी के प्रथम उपन्यास क्या है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है देख लेते हैं इनके बारे में। जायसी कृत जो पद्मावत है उसमें कुल कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। और इनका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर। जायसी जो हैं किसके शिष्य थे, यानी इनके गुरु का क्या नाम था? सूफी फकीर शेख मोहिदी। तो गुरु का नाम एग्जाम में पूछ लिया था, तो इसे नोट कर लीजिएगा कि जायसी के गुरु का नाम क्या है? सूफी फकीर शेख मोहिदी, यानी मोहिउद्दीन। सूफी फकीर शेख मोहिदी इनके शिष्य थे, यानी इनके गुरु थे, और शेर शाह के समकालीन कवि थे, और अमेठी के निकट जायस में रहते थे। तो जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायस के रहने वाले थे। जायसी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, और उस पर उसका विषय क्या है, उसके विषय के बारे में जान लेते हैं। इनके ग्रंथ जो हैं कौन कौन से हैं? पद्मावत है। पद्मावत का विषय क्या है? नागमती, पद्मावती, रत्नसेन की कहानी, प्रेम कहानी है। पद्मावत जो इनकी महाकाव्य है जायसी जी का, उसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का उल्लेख किया गया है। अखरावट जो इनकी रचना है, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम जो है वो कयामत का वर्णन है इसमें। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। चित्ररेखा जो इनकी रचना है लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। कहरनामा जो है आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है इसमें, यह कहरवा शैली में लिखा गया है। मतलानामा जो है ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कन्हावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथ का उल्लेख किया है। कौन कौन से? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने मलिक मोहम्मद जायसी की किन 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत जो है उसमें जो नायक नायिका हैं वो किसके प्रतीक हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसका प्रतीक है। तो जो नायक है रत्नसेन वो मन का प्रतीक है, मन यानी आत्मा का प्रतीक है। और सिंघल जो है वो हृदय का प्रतीक है। पद्मावती जो कि नायिका है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक है। सुआ और हीरामन जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है। नागमती जो कि रत्नसेन की पत्नी है वो दुनिया धंधा एवं सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। और राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन जो है वो माया का प्रतीक है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। तो अकेली ट्रेजिक पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? तो विजय देव नारायण शाही जी ने कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है।
सूफी कवि उस्मान चिश्ती बस परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, यानी उस्मान के गुरु का नाम क्या था, हाजी बाबा थे, और बाबा जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान की जो रचना है चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उनके नायक नायिका के बारे में भी जान लेते हैं। चंदायन जो प्रेमाख्यानक काव्य है, यानी प्रेम काव्य है, और इनके नायक नायिका कौन है, लोर और चंदा। लोर यानी लोरिक और चंदा। सत्यवती के नायक नायिका कौन है, राजकुमारी सत्यवती, राजकुमार ऋतुपर्ण। मृगावती राजकुमार और मृगवती के नायक नायिका है। और पद्मावत जो है रत्नसेन पद्मावती और पत्नी नागमती। मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद नायक नायिका है इसमें। माधवानल कामकंदला माधव इनके नायक नायिका है। रूपमंजरी विवाहित रूपमंजरी और कृष्ण जी नायक नायिका है, कृष्ण नायक नायिका है। रत्नसेन जो है रंभा और सुमा नायक नायिका है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की है। जो सूफी कवि थे यानी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे, इन्होंने परमात्मा को स्त्री माना है और आत्मा को पुरुष माना है, जबकि जो संत कवि हैं यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं, इन्होंने परमात्मा को पुरुष माना है और आत्मा को स्त्री माना है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई है। सूफी कवियों की जो प्रेम पद्धति है वो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। अब देखिए निर्गुण काव्यधारा के बारे में हम लोग जान लिए, और दूसरा क्या है सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा में दो थे, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। अब सगुण काव्यधारा के बारे में जानेंगे, इसमें भी दो हैं, एक रामाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति उद्भव और विकास के बारे में जान लेते हैं। इसके सगुण भक्ति के रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ऐसा किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। किसके संदर्भ में माना है, भक्ति के संदर्भ में माना है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र को कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। कितने में भेद माने गए हैं, 11 भेद माने गए हैं, जो कि निम्न है। गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, साख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदनात्मक शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति। ये इनके 11 भेद माने गए हैं भक्ति के नारद भक्ति सूत्र में। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। भागवत पुराण में जो है वो भक्ति के 9 रूप माने गए हैं, यानी नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। तो पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है स्मरण, चौथा है पाद सेवन, पांचवा है अर्चन, छठवां है वंदन, सातवां है दास, आठवां है सख्य और नौवां है क्या, आत्मनिवेदन। तो भक्ति के कितने भक्ति हुए, 9। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ और दक्षिण भारत में सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार्य दर्शक निम्नलिखित है, जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। किस दर्शन से प्रभावित है, विशिष्टता दैत्यवाद से। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, माधवाचार्य। दर्शन किस दर्शन का प्रभाव है, दैत्यवाद। रुद्र संप्रदाय के कवि के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी। किस दर्शन का प्रभाव है, शुद्ध दैत्यवाद। संकाली संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य। और दैत्यवाद का प्रभाव है, दर्शन का प्रभाव है। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य और शुद्ध दैत्यवाद का प्रभाव है।
रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इनका प्रवर्तक बल्लभाचार्य को भी माने जाते हैं। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी है, लेकिन कई ऐसे प्रवर्तक हैं कई ऐसे विद्वान हैं जो कि बल्लभाचार्य को प्रवर्तक मानते हैं। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य था श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य। केवल श्री संप्रदाय ऐसा है जिसमें राम को आराध्य माना जाता है, बाकी ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आधार स्वीकार किया गया है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट है। सगुण काव्यधारा में 2 शाखाएं हैं, भक्ति काव्य राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के बारे में जान लेते हैं। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति शाखा का प्रथम कवि माना जाता है। आलवार भक्तों में जो षटकोप है वो राम भक्ति शाखा के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी पुस्तक जो है सहस्त्र गीत में राम की उपासना की गई है का उल्लेख है। इनकी पुस्तक क्या है? सहस्त्र गीत, जो कि षटकोप की पुस्तक है, इसमें राम की उपासना की गई है। 7वें आलवार कुलशेखर में भी राम के अनन्य भक्त थे। 7वें आलवार भक्त जो थे कुलशेखर, वे भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य को 14वीं और 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए हैं। रामानुजाचार्य की 14वीं 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानुजाचार्य रामानंद हुए हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन थे? रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम क्या नाम था? राघवानंद रामानंद के गुरु का नाम था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। तो रामानंद को आकाश धर्म गुरु किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रामानंद के कितने शिष्य हैं? 12 शिष्य हैं। तुलसीदास जो कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका समान विवरण निम्नलिखित है। इनका जन्म कब हुआ था? 1532, मृत्यु 1523 में। इनकी माता तुलसी है, पिता आत्माराम दुपे हैं, पत्नी इनकी कौन है? रत्नावली है। और इनके दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि आनंद थे। शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हुआ है। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ है। ऐसा किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कई उक्तियाँ हैं, देख लीजिए। तो इनको विद्वानों ने क्या क्या कथन दिए हैं इनके संदर्भ में। तो नामादस जी तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि मानते हैं। स्मिथ जो है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति मानते हैं। ग्रेसन जो है बुद्ध देव के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं। बुद्ध देव के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी को कौन मानता है? तो ग्रेसन मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। ऐसा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे नोट कर लीजिएगा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा है। रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास जी को जाति कवि कहा है और अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक विम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी
बैसवाड़ी कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। देखिए, अब देख लीजिए, एक क्रम जो है ऐसे नोट कर लीजिएगा, क्रम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा क्रम सही है। तो राघवानंद जो है वो रामानंद के गुरु हैं, रामानंद जो है वो अनंतानंद के गुरु हैं, अनंतानंद जो है वो नरहयानंद के गुरु हैं, यानी नरहरिदास के गुरु हैं, नरहयानंद जो है तुलसीदास जी के गुरु हैं। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है? नरहयानंद यानी नरहरिदास। तो राघवानंद के शिष्य कौन है? रामानंद। रामानंद के शिष्य कौन है? अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य कौन है? नरहयानंद। नरहयानंद के शिष्य कौन है? तुलसीदास। तो ये क्रम जो है इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया है। रत्नावली जो थी तुलसीदास जी की पत्नी थी और ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक बार इनकी पत्नी जब अपने मैके में गई तो इनके पीछे पीछे उनके साथ चले गए आधी रात। और जब उनकी पत्नी मैके गई थी तो उनकी पत्नी के वियोग में इतने थे कि उनके मतलब रात को उनके घर चले गए और पति अपने ससुराल में चले गए, यानी रत्नावली के मैके में चले गए। तो रत्नावली के ने कुछ ऐसा कथन कहा जिससे इन्हें वैराग्य इन्होंने धारण कर लिया। तो कथन कौन सा है, जान लेते हैं। लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह ममता में जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम होती न तो भवभीत। तो इनकी पत्नी जो है रत्नावली कहती है कि आपको लाज नहीं आता है कि मेरे साथ मेरे पीछे दौड़े चले आए, कि ऐसे प्रेम को धिक्कार है। अस्थि चर्म जो मेरे शरीर से आप इतना प्रेम कर रहे हैं, ऐसी प्रीति अगर राम जी से करती तो आपकी ऐसी दशा नहीं होती। तो इनका यही कथन तुलसीदास जी, इनके यही कथन का तुलसीदास जी की पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माने जाते हैं। इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो 12 ग्रंथ हैं प्रमाणिक माने जाते हैं। इनके ग्रंथों से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तुलसीदास जी से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रही हैं। तो जो 12 ग्रंथ हैं उसमें 5 बड़े हैं और 6 छोटे हैं। तो 12 ग्रंथ जो प्रमाणिक माने गए हैं, 5 बड़े ग्रंथ हैं, 7 छोटे हैं। वैराग्य संदीपनी एक कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। किस भाषा भी नोट करती जाइएगा, कौन सी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है और कैसा काव्य है, तो इसे नोट करते जाइएगा। वैराग्य संदीपनी जो इनकी रचना है वो मुक्तक काव्य है और किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। रामाज्ञा प्रश्न जो है दोहावली मुक्तक काव्य में है और अवधी भाषा में है। रामलला नाचू जो है प्रबंध काव्य है और किस भाषा में है? ठेठ अवधी में है। जानकी मंगल जो है भी प्रबंध काव्य है, किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। रामचरितमानस भी प्रबंध काव्य है, किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। रामचरितमानस एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि तुलसीदास जी की रचना है और ये क्या है? महाकाव्य है। और इसमें कितने कांड हैं? इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं और 7 कांडों का क्रम आपको पता होना चाहिए, 7 कांडों का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है लंका कांड, सबसे पहले है बालकांड, अयोध्या कांड, फिर बालकांड, अयोध्या कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये 7 कांडों का क्रम आपको पता होना चाहिए। 7 कांड है रामचरितमानस में। 6वां जो है पार्वती मंगल है, ये भी प्रबंध काव्य है, किस भाषा में? अवधी भाषा में है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और गीतावली जो है ये गीत काव्य है, किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये कैसा काव्य है? गीत काव्य है। 10वां जो है दोहावली मुक्तक काव्य है, किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। वर्मे रामायण मुक्तक काव्य है, किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। कवितावली ये भी मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में है। तो तुलसीदास जी की प्रथम रचना जो है वो वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना जो है कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहु भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलाल अछूके को प्रथम कीर्ति मानते हैं। रामचरितमानस की रचना जो है 1631 में
चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। इसकी रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। तो कितना समय लगा था? तो कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा था। रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा था। रामाज्ञा प्रश्न जो इनका ग्रंथ है, एक ज्योतिष ग्रंथ है ये। और कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया गया है। ऐसी कौन से इनके 2 ग्रंथ हैं जिसमें कलिकाल का वर्णन किया गया है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रामचरितमानस और कवितावली ये दोनों ग्रंथ हैं जिसमें कि कलिकाल का वर्णन किया गया है, कवितावली और रामचरितमानस। मानस देखिए, आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट। मानस में 7 कांड या सोपान है। मानस में कितने सोपान है या कितने कांड है? तो 7 कांड है, 7 सोपान है, सोपान भी बोलते हैं उसको। तो ये क्रम देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। पहला बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं इससे एग्जाम में। अयोध्या कांड और रामचरितमानस का अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल है। रामचरितमानस जो कि ग्रंथ है, महाकाव्य है, किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और इसका हृदय स्थल, इसका जो ये रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को माना जाता है? तो अयोध्या कांड को माना जाता है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त योजना उपाधि। इन्होंने जो अलंकार योजना की है तुलसीदास जी ने, इसके लिए उन्हें क्या उपाधि प्राप्त है जान लेते हैं। तो इनकी अलंकार योजना के संबंध में इन्हें रूपकों का बादशाह किसने कहा है? लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह जी ने कहा है। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? डॉक्टर भगवान उदय भानु सिंह जी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो पंक्ति नोट कर लीजिएगा, दे दी जाएगी पंक्ति, पूछा जाएगा किसने कहा है, किसके संदर्भ में कहा है। तो तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और किसके संदर्भ में कहा है? तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा है। नाभादास ये भी राम भक्ति शाखा कवि हैं। तो नाभादास गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म 1570 में आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनके गुरु का नाम क्या है? अग्रदास हैं। डॉक्टर गेसन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास नाम बताया है। डॉक्टर गेसन जी ने नाभादास का क्या उपनाम बताया है? नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल जो है जीवनी है। हिंदी की प्रथम जीवनी क्या है? भक्तमाल, जो कि ब्रज नाभादास की रचना है। और किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। भक्तमाल में 200 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। सन 1712 में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रस बोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित्व शैली में लिखा है। नाभादास ने रामचरितमानस से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत में चंपू काव्य शैली में है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। केशवदास ये भी राम काव्य के कवि हैं। और ऐसे तो केशवदास जो हैं वो रीति काव्य के भी कवि माने जाते हैं। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुआ है। केशवदास का उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र था इनका उपनाम। और ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। इनका उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र था। किस संप्रदाय से दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय से। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। तो किसके कवि थे, किसके राजाश्रित कवि थे? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या थे? महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु के राजाश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इनकी रचनाएं क्या क्या है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी,
वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, ये केशवदास की रचनाएं हैं, जिसमें रामचंद्र का कई बार पूछा जा चुका है, कभी भी विज्ञान गीता भी पूछा जा चुका है। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माने जाते हैं। तो रीति काव्य का प्रवर्तक केशवदास को किसने माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त जी ने। कवि प्रिया जो इनकी रचना है, रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका जो वेश्या थी और प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास को अलंकारवादी कवि मानते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल ने। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो नोट कर लीजिएगा। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अब सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के बारे में हम लोग जान लिए। अब कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में जानेंगे। तो कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूत्र की रचयिता में मिलता है और संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन प्रथम शताब्दी के कवि घोष के बुद्धचरित्र में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की कृत रचना है जो है गाथा सप्तशती में हुआ है, जो कि प्रथम शताब्दी की रचना है। राधा जो है उनका प्रथम वर्णन कहाँ पे हुआ था? हाल जी की रचना जो है प्राकृत रचना है क्या? गाथा सप्तशती जो कि प्रथम शताब्दी की रचना है में हुआ है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण। भागवत महापुराण ही कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ माना जाता है। और कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। निम्बार्क आचार्य कौन है? निम्बार्क आचार्य सनकादि संप्रदाय के हैं। इनका दार्शनिक मत क्या है? द्वैतवाद। वल्लभाचार्य जो हैं वो रुद्र संप्रदाय के हैं। इनका दार्शनिक मत क्या है? शुद्धतावाद। और स्वामी हरिदास जो हैं सखी संप्रदाय के हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के हैं। इनका दार्शनिक मत क्या है? अचिंत वेदा भेदभाव। भागवत पुराण का रास शरद रास है। गीत गोविंद का वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। तो गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। और कितने सर्गों में है? 12 सर्गों में है। किस पदावली में है? कोमल कांत पदावली में है। भागवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, जो कि कृष्ण काव्य का आधार स्थल है। क्या? भागवत महापुराण। और इसमें कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य जो है उनका मूल नाम है निमानंद। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराना। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। तो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्क को माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोधी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य जो थे सुल्तान सिकंदर लोधी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वल्लभाचार्य जो है अष्टशाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और इनके पुत्र जो हैं विठलनाथ, जिन्होंने अष्टशाप की स्थापना की है। अष्टशाप में 8 कवि हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। तो वल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था 1478, मृत्यु 1530 में। जन्म स्थान इनका चंपारण है। पत्नी कौन है? मधुमंगल है इनकी। इनके 2 पुत्र हैं, गोपीनाथ, विठलनाथ इनके ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अष्टशाप की स्थापना की थी और ये भक्ति पुष्टि मार्ग के कवि हैं। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। गोस्वामी विठलनाथ सन 1556 में 4 वल्लभाचार्य
और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी। कब? 1565 में की थी। और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों से और 4 अपने शिष्यों से इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य में कुल 84 वल्लभाचार्य के कुल 84 और विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों के बारे में जान लेते हैं। अष्टछाप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अष्टछाप पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं। तो अष्टछाप के कवि और गुरु जान लेते हैं। सूरदास जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य से हैं, कृष्णदास जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कुंभन दास जो हैं वो ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और परमानंद दास जो हैं ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। चित्त स्वामी जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी जो हैं ये भी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और नंददास जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और चतुर्भुज दास जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि हैं। पहले अष्टछापी कवि कौन है? कुंभन दास, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ये जाति के क्या थे? क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली थी, यानी इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। कुंभन दास अकबर, देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुंभन दास ने अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी पर गए, जिस पर अफसोस करते हुए जब अकबर ने इन्हें निमंत्रण दिया था कुंभन दास जी को, तो कुंभन दास जी को इन्होंने निमंत्रण दिया था, तो उनके निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए और उस पर इन्होंने अफसोस करते हुए लिखा। क्या इंपॉर्टेंट पंक्ति है, नोट कर लीजिएगा कि संतन को कहा सिकरी सो कहा, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो ये इनकी पंक्ति है। पूछा जाता है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? कुंभन दास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। और किस संदर्भ में कही गई पंक्ति है? जब अकबर जी के निमंत्रण के संदर्भ में कही गई पंक्ति है। सूरदास जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही इनकी प्रमुख रचना है। सूरदास जो है ये ब्रज भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचना, इनका प्रथम काव्य क्या है? सूर सागर, जो कि लीला गान का महान समुद्र है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? बैसाख शुक्ल दिन मंगलवार संवत 1535 ईस्वी में, 1535 विक्रम संवत को हुई थी। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था। वल्लभाचार्य सूरदास के शिष्य गुरु थे, वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु थे और इन्होंने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूर है ज्ञात काहे की है, कुछ भगवत लीला करो। ये पंक्ति है। ये पंक्ति किसने कही है? वल्लभाचार्य जी ने कही है। और किसके लिए कही है? सूरदास जी के लिए कही है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया गया है, जिसमें से 3 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन से? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। ये 3 ग्रंथ ही केवल उपलब्ध हैं सूरदास जी के द्वारा। इनके टोटल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें 3 क्या हैं? उपलब्ध हैं। कौन कौन से इनके ग्रंथ? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 में राग कल्प प्रदुम नाम से हुआ है। सूर सागर में 4936 पद था, 12 स्कंद हैं। तो सूर सागर में कितने पद हैं? 4936। स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है और शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या 4711 से 4712 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक में मिलता है। भ्रमर गीत का उल्लेख कहाँ मिलता है? भागवत में, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। कौन से अध्याय में? 47वें अध्याय में 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी को माना जाता है। भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में सूरदास जी को माना जाता है। भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? 700 पद हैं और प्रोफेसर
मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। भ्रमर का 3 रूप बताया, क्या कृष्ण का प्रतीक माना है, उद्धव का प्रतीक माना है, स्वतंत्र रूप माना है। किसको? भ्रमर को। किसने? डॉक्टर प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। कैसा काव्य कहा जाता है? उपालंब काव्य भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। तो भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूर सरावली में कितने छंद हैं? 1107। इसकी रचना संसार की होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका के भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास का अंतिम पद क्या है? अंतिम पद इनका देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इनका अंतिम पद है, खंजन नयन रूप रस माते, अतिश चारा चपल अनिहारे, पल पिंजरा न समाते। ये सूरदास जी का अंतिम पद है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है? तो सूरदास जी को माना जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैला प्रयाग में दीक्षा। अब परमानंद के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे परमानंद लिख लीजिएगा। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर जिसमें कि कुल कितने पद हैं? 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित इनकी रचना है। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे और इनके प्रमुख ग्रंथ क्या है? जुगल मानचरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान में पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के 9 रत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की दीक्षा ग्रहण किए थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी पद नाम से प्रसिद्ध है। चित्त स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद से एक गोवर्धन पर्वत के निकट पुंजरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास जो थे वो कुंभन दास के क्या थे? कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तन रत्नावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछापी कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौठव और काव्य की प्रचलता में सूरदास के बाद है। देखिए मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति शाखा की एक कवित्री है जो कि कृष्ण की उपासना कृष्ण को पति के रूप में उपासना करती थी। ये मीराबाई का संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। इनका जन्म 1516 मृत्यु 1546 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है? कुड़की है। इनके पिता का नाम क्या है? रत्न सिंह है। इनके पति का नाम क्या है? भोजराज है। इनके गुरु का नाम क्या है? संत रैदास है। भक्ति क्या है इनकी? इनकी भक्ति किस भाव की पूछा जाता है? तो मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? माधुर्य भाव की भक्ति है। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? तो साक्ष्य भाव की है, नोट कर लीजिएगा। और तुलसीदास जी की भक्ति क्या है? दास्य भाव की। क्या है? दास्य भाव की। मीराबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? रणछोड़ मंदिर। मीराबाई की भाषा क्या है? राजस्थानी मिश्रित भाषा है। मीराबाई की रचनाओं से भी कैसे पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। पहला गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामा, नूह, रूसण, मीरा की गरबी, रुक्मणी, मंगल, इनकी रचनाएं हैं। मीरा के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। रसखान ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। रसखान का मूल नाम क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम है। और ये क्या थे? मुसलमान थे, लेकिन ये किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे, उपासक थे। इनका जन्म कब हुआ था? दिल्ली में 1533 तथा मृत्यु 1688 में ईस्वी में हुआ था। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि हैं। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है? रसखान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है इनके संदर्भ में, और कृष्ण भक्तों के समान कोई इन्होंने गीत काव्य का आश्रय नहीं लेकर कवि सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? तो रसखान जी के संदर्भ में कहा है।
रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या है? सुजान रसखान, इसमें इतने सवाल हैं, इतने कवि। प्रेम वाटिका और दान लीला, अष्टयाम, ये रसखान की रचनाएं हैं। रहीमदास ए भी कृष्ण भक्ति सागर कवि हैं। इनका मूल नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। रहीमदास जी का मूल नाम है अब्दुल रहीम खाना खां। इनकी रचनाओं का खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया है। इनकी रचना क्या है? दोहावली। कितने छंद है? 300। किस भाषा में है? ब्रजभाषा में है। और दूसरी रचना है नगर शोभा, 144 छंद है और भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। श्रृंगार षोडशा 6 पद संख्या है, 6 छंद संख्या है और भाषा क्या है? ब्रजभाषा। मदनाष्टक एग्जाम में पूछा जा चुका है, 8 है और भाषा क्या है? खड़ी बोली। वर्वे नायिका भेद किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। वर्वे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक प्रथम ग्रंथ है। इसकी रचना में संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार रूप में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था और संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। तो ये रहे आपके कृष्ण भक्ति काव्य से इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैंने आदिकाल काल विभाजन नामकरण पर भी मैंने क्वेश्चन किए हैं, आदिकाल के नामकरण पर भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, आदिकाल की प्रवृत्तियों और विशेषताओं पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।